मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। लालू यादव जी के बेटे जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? ना नहीं, कभी नहीं। कौन जीतेगा इस अभी बार? बीजेपी का पूरे बिहार में लहर है। लहर है। बस नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उसी को वोट देना चाहते। जो महिलाओं को पैसा वैसा मिल रहा है, ये सब तो जो कैमरे के पीछे बोल रहे थे, तुम बताओ मुझे क्या कह रहे हो? बिहार का रण। बहुत देर से खामोश होके ना मुझे देखे जा रहे हैं, कुछ दिल में है, मुझे लगा कि पूछना चाहिए। बाबा कौन है? किसी की मत सोचो बीजेपी खड़ा है कि जन स्वराज, कौन है बताओ, कौन है, कौन जीतेगा इस बार? अभी बीजेपी का पूरे बिहार में लहर है। लहर है जी, वैसे तो मेरा क्षेत्र है विधानसभा 73 मधेपुरा। मैं डॉक्टर के यहाँ आया हूँ, इसलिए हम लोग के यहाँ भी देखिएगा एनडीए का ही बोलवाला है। हर जगह महिला हो पुरुष हो, अब अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो आपका जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे वो थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि दीवाने हो गए हैं, क्या है मामला? ना ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जो विरोधी वाले होते हैं ना, वैसे छीटाकशी करते रहते हैं। जैसे बीजेपी वाले राहुल गांधी को वो कहते थे पप्पू, वैसा वाला मामला है क्या? नहीं, वो सब कोई मामला नहीं है। वैसे राजनीति में ऐसे चलते उलते रहता है तो जो वीडियो में दिखता है, हाँ, कभी वो इधर कर सब देता है महिला को, कभी उधर। ये क्या चक्कर है? ये सब कुछ चक्कर नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी की सरकार अगर यहाँ बन गई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के लिए अभी तो पार्टी नहीं, ये घबरा के बोल रहे हैं। नहीं, घबरा के नहीं बोल रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं। उसमें तो वैसे नए चेहरा तो बहुत है। कौन सा वाला चेहरा है? चेहरा तो किसको कहा मतलब जाए? ये जो चल रहा है ना, वो सच है? अभी कि जो सुशासन चल रहा बाबू को पीछे किया जाएगा? नहीं, वैसी बात नहीं है। अभी हमको लगता है इस विधानसभा में जो है ना वही आएंगे सर। वही आएंगे? हाँ, कोई वही विकल्प आएंगे। नहीं है? कोई और विकल्प सम्राट नहीं चौधरी को है। समझा लेंगे? हमने समझा मना लेंगे। बोलिए सम्राट चौधरी के लिए कुछ। सम्राट चौधरी भी बहुत अच्छे नेता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वो बोलचाल में कुछ इधर उधर थोड़ा सा वैसे राजनीति में चलते रहता है, विरोधाभास होते रहता है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल बयान दे रहे हो? एकदम विरोधाभास। विरोधाभास मतलब के पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल बयान नहीं है सर। पॉलिटिकल बयान नहीं है यहाँ सर। पे दिल की वही बात हम होगी। राजनीति में नहीं है सर। वैसे आए यहाँ डॉक्टर के यहाँ तो वहाँ देखे तो हमको अच्छा लगा। सुनते हैं, देखते हैं क्या सब। एक बात बताइए, दो लोग उंगलियां है मेरे पास, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अभी तो फिलहाल जो है ना नीतीश को आ जाना चाहिए। अभी जो है नीतीश, यानी कि आप कंफर्म नहीं है, आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए वही, चूंकि पार्टी तय करेगी कि क्या मुद्दा होता है। सर आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? आपको बीजेपी के चाहते हैं, आप बताइए। हम देखिए, आप भी पॉलिटिकल बात करेंगे? नहीं, पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी का तो चेहरा है, लेकिन ये लोग आपस में डिसीजन करके किसको बना देंगे ये कहना पड़ा। तो ये आखिरी मुट्ठी है, मुट्ठी लेकिन बिहार की मुट्ठी अभी बंद है। मोस्ट है नीतीश जी, इसलिए सीनियर मोस्ट है। हाँ, पहले उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन सेकंड में पासवान का है, बाकी सब ऐसी है। पासवान कहाँ, मतलब लगता है कि चिराग जो है जल सकता है यहाँ पे? हो सकता है। ये तो एकदम तीसरा एंगल दे रहे हो आप। नहीं, लग सकता है, क्योंकि मोदी जी का हाथ है उसके, और इतना सीट ले जब मिला है। मोदी जी का हाथ जिस पे होता है वो कहीं और होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अब पार्टी किसकी ज्यादा आती है उस पर हो जाएगा काउंटिंग। धन्यवाद आप। तीनों में से कोई एक बनना ही है। लेकिन वो वाला काम गया, वो दिन गए कि मोहर लग के पहले चुनाव लड़ा जाए। नहीं, अब नहीं है उसका। अब माहौल वाला है, वोट की गिनती पे है, सीटों की गिनती पे है, एकदम देखिए, मूड पे है, कम ब्लैक मेलिंग पे है कि कौन जल्दी ब्लैक मेलिंग कर ले वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। राइट, कौन सबसे कम ज्यादा से जीतेगा, लेकिन जीतेगा बीजेपी एक कहेगा। और बनेगा कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो हम उसी की बात किसी को मौका बोल रहे हैं, क्योंकि इतना बेचारा किया है, रोड बनवाया है। और नीतीश कुमार ने बिहार को रीढ़ की हड्डी दी है। और सबसे बड़ा है, इतना तुरंत आपको मेट्रो हो गया, हॉस्पिटल हो गया। लालू यादव जी के बेटे जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। रीजन बेकार है। वो एक बार तो आया था,
सब खाली लूट खसोट किया। क्या कहेंगे, बस मुझे इतना बता हमको दीजिए, क्या जन स्वराज सोचता के है बिहारी बारे में जन स्वराज कुछ के नहीं बारे में? कहना है। हम बस नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उसी को वोट देना चाहते हैं। उससे जो भी खड़े हैं उसी को हम वोट देते हैं। तो इस बार क्या लगता है, सुशासन बाबू को लाएंगे नरेंद्र मोदी जी आगे, या सम्राट चौधरी आ जाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आप संतुष्ट हैं? सम्राट क्योंकि चौधरी को, पीछे से तो मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी जिसको बनावे, सम्राट चौधरी को बनावे चाहे जिनको भी बनावे, हम मोदी जी का समर्थन। बैकअप मोदी जी का रहना चाहिए बस। पीछे से, ताकि चीजें ठीक चले। आप ही कह रहे हैं। दिल्ली में कैसे सब कोई सोचा था कौन बनेगा, लेकिन लास्ट में रेखा जी कहाँ से आ गए, काउंसलर से चीफ मिनिस्टर, हाँ। इतना बड़ा जंप किसी ने नहीं किया। लेकिन सबसे अच्छा वहाँ रहा, बंदर बाट के लड़ाई में रेखा जी आगे हो गए। बंदर बाट की लड़ाई में टैलेंट पे नहीं, टैलेंट नहीं था उनमें। नहीं, टैलेंट तो बहुत था है कि नहीं? मैंने, लेकिन हम लोग सुने भी नहीं थे। कभी आपने सुना है कि यहाँ पे काउंसलर होता तो होगा, काउंसलर का इलेक्शन, काउंसलर चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये भी मोदी राज में ही मुमकिन है, ऐसा कहते हैं? मोदी राज में, मोदी जी के राज में, मोदी जी के चलते मुमकिन है। मोदी जी ने सभी प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में हो, जितना चाहे बिहार को दिया है हरियाणा मोदी में हो, जी ने, सैनी जी को ले आना, राजस्थान में हो, शर्मा जी को ले आना, महाराष्ट्र में मध्य- शिंदे को तो धोखा दिया, नहीं, लेकिन और मध्य प्रदेश में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए यादव जी को ये तो पहली बार सच है, प्रधानमंत्री कर दिखता दिया। है। तो मोदी जी लेकिन से- एक बात बताइए, हाँ। सुशासन बाबू से आप लोग एनडीए की वजह से खुश थे, अगर उनको बदल दिया जाए तो कोई हर्ज है? नहीं, बदलने सुशासन ने काम बहुत किया। अभी जनता का कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसको उनको लाभ लेकिन नहीं उनके दिया है। पैर की चादर तो खींचने के लिए सम्राट चौधरी खड़े हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा ये कुछ नहीं आप है। मीडिया वाला कर लीजिए और चिराग जनता पासवान कर कह रहे ले। हैं, चिराग पासवान तो सीधे बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, बस हम नहीं बनेंगे। उसने तो ज़्यादातर उम्मीद था चिरागे पासवान का बनने का, सीएम का, लेकिन अच्छा, एक उसने बात बताइए, डिक्लेयर यहाँ पे बिहार में जातिवाद का खेल आज भी जिंदा है या आप पीछे रह गए? जातिवाद का थोड़ा बहुत तो सब जगह है, लेकिन यहाँ सिर्फ मोदी है। यहाँ न किसी उम्मीदवार का नाम है, या संजय गुप्ता नहीं, संजय काबरा नहीं, केवल मोदी। मोदी। हम वोट दे रहे हैं, मोदी को दे रहे मोदी को हैं। अभी दे जहाँ रहे भी हैं। पूछा बस, जाएगा, हम आप भी वही। पूछते होंगे तो लगता होगा आप कि भी भाई खड़ा होइएगा यहाँ से, आप ही को देंगे। अगर बैकअप में मोदी होगा तो हाँ, समझिए। उम्मीदवार कैसा है भाई, उम्मीदवार अच्छा नहीं है, लेकिन हम उम्मीदवार को नहीं दे रहे तो हैं। आपका एक बात अभी बताइए, देखिए, आप जब इलेक्शन जिता देंगे, यहाँ से एमएलए बना देंगे किसी को, तो फोन मोदी जी को करेंगे कि एमएलए को करेंगे? नहीं, एमएलए करेंगे। तो फेस देखना तो जरूरी है, सामने कौन खड़ा है? तो उसको तो हम लोग काम करवावेंगे ना। उनको हम करना लोग है। आप कैसे समझ रहे हैं मैं क्या हाँ, कह रहा हाँ, हूं? मोदी भाई राज मेरी में- परेशानी है, मेरी कैसे गली काम खराब है, तो करवाना मैं है? मोदी जी को तो फोन नहीं करूंगा। जैसे अब कोई करप्ट आ गया कोई, सुनिए, अरुण सिन्हा को हटाया गया ना, अरुण सिन्हा को हम लोग 15 से कुछ नहीं किए। उसके बाद उसके पहले थे वो भी कुछ नहीं किए, जो संसद थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनको भी हटाया गया। क्या लगता है इस बार तुमको कि युवाओं का क्या होने वाला है, क्या भविष्य है बिहार का? बिहार का भविष्य तो अब तो सरकार के ही हाथ में है। अब बदलाव होगा तो जो भविष्य अच्छा हो, बदलाव ना हो तो भविष्य क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदल क्या होता है? कोई भी पार्टी आ जाए, आरजेडी चाहे जनसुराज, जो महिलाओं को पैसा वैसा मिल रहा है, ये सब तो वो जो कैमरे के पीछे बोल रहे थे, तुम बताओ मुझे क्या कह रहे थे? ये सब तो महिलाएं सबको मतलब लोभन पर लोभन, और क्या कोई लालच। हाँ, तो वोट लेने का राजनीतिक। अगर पैसा 10,000 मिल जाएगा, उसके बाद 10 साल 5 साल जब खराब होगा, तो वो घर परिवार वो थोड़े ना सोच रहे हैं, वो कोई नहीं सोचते हैं, बस आना चाहिए पैसा। लेकिन ये तो टेम्परेरी है ना। हाँ, वो सब जन रहे हैं टेम्प्रेरी है, मगर तत्काल सबको जनाता है कि बल हमको 10,000 मिल रहा है ना, बस किसी तरह से ले तो इस लेना। बार जो इलेक्शन पलटेगा, अगर पलटता है, वो 10,000 वाला फैक्टर रहेगा। मेन है कि जो गांव ग्राम में महिला सब जहाँ गरीब है, मतलब गरीब तबके के लोग हैं, वो सब पैसा लेकर के मतलब लिए हैं, तो उन सब का वही सब तो मेन फैक्टर ना निभाते हैं, क्योंकि उनको तत्काल 10,000 मिल जाता है, उसके बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं रहता है, बस वोट दबा देना है, बाकी उनका बाल बच्चा से करना है नहीं करना उनको। बाल बच्चा तो तुम हो, तो जिससे मेरा फैमिली रहेंगे तब ना, और सबके तो चाहिए, तो उनको बाल बच्चा से कोई लिया दिया नहीं, बाकी सब धर्म बचाना है, अभी बहुत कुछ धर्म बचाना है, धर्म बहुत बचाना कुछ है, तो धर्म युद्ध हो जाता है, और बाद में वे तड़पते रहते हैं 5 साल। बाल वो क्या तड़पेंगे, वही बाल बच्चा सब तड़प रहा है सबका, खुद का बाल बच्चा रोड पर है, वो थोड़े ना किसी को जना रहा है, किसी को नहीं जना रहा है, बस खाली वही जो करना है। क्या करोगे तुम आगे? आगे जी तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, और अच्छा, बिहार में ट्रेंड है सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बस किसी तरीके से मिल जाए। मेन रीज़न सरकारी नौकरी की नहीं है, मेन रीज़न है कि कमाए, मतलब
जो रोजगार होना चाहिए ना, जिससे कि अगर जो फैक्ट्री आएगी तो मतलब घर में तो चार यहाँ लोग पे हैं। सरकारी नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। कहाँ क्या मतलब कि किसी के पास उतना बजट है नहीं ना, पैसा है नहीं ना। अब जिनके पास कट्ठा डंठा खेत दुआर है वो बेच करके बिजनेस करेंगे, ये ले लो भैया। कहीं वो भी दिक्कत हो जाए तो वो भी दिक्कत है। तो कुछ उपाय भी नहीं ना है, सबके आर्थिक कमजोर है ना सब 3 लोग। ऑप्शन हैं, सबके पास है, सबको पता है। जन स्वराज, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जो अभी टेम्परेरी हैं। क्या लगता है कौन आना चाहिए? दिल क्या कहता है? युवा दिल का तो है इनका। बदलाव जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, बदलाव होना ही चाहिए। थैंक यू। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, आपने देखा लोगों का क्या क्या कहना है। आइए एक युवा से बात करते हैं, जानते हैं चाय पे चर्चा आखिर होती कैसी है। और आप देखिए कि यहाँ के लोग कितना खुल के बात करते हैं, झिझकते नहीं हैं। क्या होने वाला है दोस्त, क्या नाम है आपका? नाम अमन है। अमन, क्या होने वाला है इस बार पटना में? देखिए मुझे लग रहा था इस बार बदलाव होगा। पीके ने जो पार्टी लॉन्च की है, ठीक है, बिहार में कुछ असर पड़ेगा। हालांकि एक भी सीट जीते या ना जीते, लेकिन इतना तय है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है उनको हरवा देंगे। तो कौन किसी भी हारने पार्टी वाला है? कौन से पार्टी का हारेगा? कौन से हारना मतलब है? उनका जो अटैक है या हाँ। उनका जो इम्पैक्ट है, हाँ। वो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ होने वाला है? किस अभी पर तो पड़ेगा? अभी के हिसाब तेजस्वी से यादव की सीटें खराब होंगी। नहीं, भाजपा की खराब होंगी कुछ। जो भी उनके लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा की टीम भी है। भाजपा की टीम भी है, लेकिन उन्होंने अपना चेंज कर लिया ना। पीके बहुत होशियार आदमी है, पैसे वाले हैं, पल में इधर, समझदार पल में हैं। उधर। हाँ, इनको अपना भी स्टेबल करना। पहले दूसरे के थे, मोहरा थे, अब खुद किंग बनने की कगार पे आ गए। अब खुद किंग बनेंगे, किसी और के पीछे क्यों काम करेंगे? आपको लगता है किंग मेकर है या किंग है वो इस बार? अभी तो इस किंग बार है नहीं। किंग मेकर हो सकता हाँ, है। इस पर किंग मेकर भी नहीं है, उससे नीचे वाला कोई अलग अच्छा, वर्ड है तो नीचे स्थान है। बना दीजिए। अच्छा। ठीक है, बहुत काटू है। हाँ कह सकते हैं। मैं अजय बिहारी एक बात कहना चाहूँगा, बिहार को लोग का कोई भला नहीं कर पाया आज तक। लोग 35 सालों की बात करते हैं, हम पूरे 78 सालों की बात करते हैं। बिहार में कितनी फैक्ट्री है, किसने क्या दिया? 1970 तक बिहार का जो देश का कुल इकॉनमी था 70% योगदान था, ठीक है। 1990 के बाद और बिलो दी 70% से कम, यानी जो उनका इकॉनमी है पूरे देश का उससे कम हो गया, यानी बिहार का तो घटा ही। लोग 35 सालों की बात करते हैं, लालू राज में क्या हुआ, नीतीश कुमार में। हमें लगता है इस सबको देखना चाहिए कि पूरा भारत चाहता है ये 2800 राज्य चाहता है कि बिहार लेबर बना रहे। बिहार की जो मैक्सिमम इनकम है 6000 के नीचे, लोग चाहते हैं कि लेबर बना रहे, क्योंकि लेबर नहीं रहेगा कि मुंबई कौन चलाएगा? किसी भी पॉलिटिशियन आप पूछिएगा तो लोग यही कहते हैं ना, भाई बिहारी है तो मुंबई चलता है, बिहारी है तो दिल्ली चलता है। हमें लगता है लोग यही चाहते हैं, दिल्ली चलता नहीं है, दिल्ली को लोग चलाने के लिए रखते हैं कि 3-4 ये बात आपकी हकीकत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने हाँ, देखा है कि हाँ। जितनी मेहनत मजदूरी बिहार का आदमी करता हाँ, है, हाँ। मुझे लगता है कि अब अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। मैं तो दिल से चाहता हूं कि कोई भी इंसान बिहार से निकल के इतना निचले स्तर का काम ना करे। लेकिन साहब गुजराती लोग नहीं चाहेंगे बिहार का भला हो, फिर गुजरात में लेबर कौन करेगा? बिहार एक लार्ज नंबर ऑफ लेबर जितना प्रोड्यूस करता है ना, उतना देश दुनिया में कोई नहीं करेगा। जितना सस्ता किफायती गाली खाने वाला। दिल्ली में ही देख लीजिए, नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली में कितना फर्क सही है। लोग जमुना पार वाले कितना गर जाते बात सही है। हैं, किस क्या लिविंग स्टैंडर्ड, क्या खाना पीना किस भी है। तो हम लोग बिहारी लोगों का कैसे इज्जत होगा? लोग तमिलनाडु के जीडीपी ले लीजिए, महाराष्ट्र के ले लीजिए, ठीक है, और 1-2 स्टेट ले लीजिए, 1/4 लोग अकेले देता है। बिहार का कितना रहता है? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग गरीब है, भुखमरी, इनको पता भी नहीं कि हम गरीब है। इन लोगों को लेबर किसान में फ़र्क ना पता। बात है कि हम बेवकूफ़ है, ये बात नहीं है, बात है कि हमें पता भी नहीं हम बेवकूफ़ है और इसी खुशहाली में जिए जा रहे हैं। लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है। एक बार सारे बिहारी बिहार के बाहर निकल के देखे, सारे के सारे जो मैक्सिमम जो 10% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना जो जैसे करना कर लेते हैं। 90% 6000 से कम इनकम है। अब 6000 से कम इनकम आजकल के डेट में क्या करवा लीजिएगा? किसी बच्चों को ना अच्छा हेल्थ मिलेगा, ना एजुकेशन मिलेगा, कुछ नहीं। गवर्नमेंट कहती है फ्री देते हैं, आप क्या फ्री दिलवाते हैं? उसी फ्री बीस के चक्कर में मतलब आ जाता है बिहारी हाँ। कि यार ये मिल जाएगा तो चलो काम चल जाएगा। जिस देश की जनता 5 किलो अनाज पे रहती है, 80 करोड़, उस देश की जनता क्या ईमान है? आप गलत मत समझिए, लेकिन आप इस लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। जो बिहारी देश के है, बिहारी को क्या कहना चाहेंगे अपने प्रदेश के बिहारियों के बारे में? क्या मैं कहना चाहेंगे? यही क्या कहना मैसेज चाहूँगा दोगे? कि आप जो भी ईमानदार कैंडिडेट है, जिस पार्टी का आपको जो ठीक लगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना कहूँगा भाजपा का अंदर छोड़ दी। मैं भाजपा समर्थक नहीं, यही विरोधी हूँ कि भाजपा भी गुजरातियों के लॉबी में, हम लोग अटल जी को मानने वाले हैं। बिहार वोकल है, बिहार अपनी बात कहना जानता है। बिहार को ये भी पता है कि उसकी तरक्की का राज क्या है और वो राज कहाँ से खुलेगा। इसीलिए मैं बिहार में आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि दिल से बात दिल तक की हो। आपको अगर कोई सवाल करना है, कोई बात चाहते हैं आप मुझसे करना, या आप चाहते हैं कि आपके मुद्दों की बात मैं यहाँ पे कर सकूँ, तो मेरी मदद कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए ताकि उसको पढूं और आपकी बात आप तक डायरेक्ट पहुँचा सकूँ। आप देख रहे हैं बिहार का रन। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। जय बिहार।
बिहार का रण।